तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है नैना? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट्टू शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, राज गुस्से से नैना की तरफ देख रहा था। नैना के लिए राज का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही नैना पर बरस पड़ता था। पहले पहले नैना इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो नैना ने खुद को ही बदल दिया। अब राज के कुछ भी कहने से नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राज की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे करके झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक नैना ने पूरी कोशिश की कि राज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नैना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता हो तो राज सीधा नैना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद नैना राज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी, खुद जाकर कोई नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नैना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। नैना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से अनीता डिस्टर्ब हो। अनीता की पढ़ाई हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को अनीता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बताने लगा, अनीता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बेटा इस बार मना मत करना। अनीता ने अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राज बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? अनीता ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। राज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी इस घर में मम्मी खुश हैं? अनीता ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राज गुस्से से आंखें बड़ी करके बोला, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के
पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े। वो नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो जाए उसे परवाह ना हो कि थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर न उठा ले। उसकी चेक बुक न मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। अनीता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो अनीता की बातें सुन रहा था। अनीता उतनी ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगेगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राज आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं जो इतना बुरा हूँ ना। अनीता ने पापा का हाथ पकड़कर बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे नैना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से नैना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत अनीता ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब अनीता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर राज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राज की यह बात सुनकर नैना और अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही आज़ादी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़कर दो मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहें? आखिर वो कौन सा घर है जो उनका ही है? मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी परिवार को बहुत आज़ादी दो, मगर अपने परिवार के साथ अच्छा सलूक करो जिससे आपका परिवार खुश रहे। और मेरी दिल से यही दुआ है कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। जी धन्यवाद।